नमस्ते। काव्य संग्रह क्षितिज के माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला। कवि ने जेल में एकाकी और उदास कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहा है, यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्त का गीत गान सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह अर्धरात में चीख उठी है। शीर्षक कैदी और कोकिला। कैदी वह होता है जो किसी कारणवश किसी भी प्रशासन के द्वारा उन्हें जबरन पकड़कर हथकड़ियाँ पहनाकर जेल में डाल दिया जाता है, उसे कैदी कहते हैं। कैदी दिन रात छूटने की चिंता करता है। जेल के चार दीवारी में रहकर वह बाहर की भाव भंगिमाओं की ओर ध्यान देता है। लेकिन कोकिला एक पक्षी है जो बसंत ऋतु में आमों को, बौरों को देखकर मदमस्त हो जाती है। इसके बारे में शीर्षक इस प्रकार है, क्या गाती हो? कवि पूछता है, कोयल क्या गाती हो? कैसे कैसे मधुर गीत गा रही हो? क्यों रह जाती हो? गाती भी हो, थोड़ी देर बाद शांत हो जाती हो, ऐसी क्या बात है? विचार तो बताओ। हर व्यक्ति के स्वतंत्रता के अनेक जज्बे होते हैं। कोकिल बोलो तो कवि पूछता है, कोयल बताइए स्वतंत्रता के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है? क्या लाती हो? लाना और ले जाना प्रकृति का नियम है। संदेशा किसका है? ये संदेशा किसके लिए? हम भारतवासियों के लिए है क्या? स्वतंत्रता के गीत गाएं। परतंत्रता से स्वतंत्रता अति आवश्यक है। कहा भी गया है कि पराधीन सपने सुख नहीं। कोकिल बोलो तो हे कोयल, कुछ न कुछ हम देशवासियों के लिए संदेश अवश्य दे दो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में इस संसार में भवनों के बड़े ऊंचे ऊंचे दीवारें होती हैं। रंग कोई भी रंगा जा सकता है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जब समय पड़ता है डाकू भी आ जाते हैं, चोर भी आते हैं। कभी कभी लोग बंदूक के नीचे के हिस्से जिसे बट कहते हैं, उससे भी मार मार के लोगों को उनका सामान छुटा लेते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कुछ लोग ऐसे भी हैं, काम खूब लेते हैं, इसके बदले में उन्हें भरपेट खाना नहीं देते। लोग दुखी हो जाते हैं और मरने भी नहीं देते। खाना बंद कर दें तो मर जाए तो भी नहीं, और ज़्यादा भूख लगे तो भी नहीं। वो बेचारे तड़प तड़प कर रह जाते हैं जीवन भर। अब दिन रात कड़ा पहरा जीवन में तमाम पहरे हैं, सुख दुख के, अमीरी गरीबी के। इन पहरों को लोग पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा? बोले समझ में नहीं आता प्रशासन के लोग खराब हैं या अंधकार में लोग समझ नहीं पाते क्या अच्छा क्या खराब। हिम कर निराश कर चल रात भी काली। बोलते हो बर्फ रात में गिरती है, ओस की बूंदें गिरती हैं, लेकिन रात तो काली रहती है। ओस की बूंदें पत्तों पर सुबह दिखाई देती हैं। हर दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, उसे कोई भुला नहीं सकता। इस समय
कालिमा मई जगी यू वाली है। सुबह के समय पुष्प जग जाता है जब भौरा उसके पास आता है, गुणगान करता है। प्रातः काल का दृश्य बहुत अच्छा होता है। कैदी और कोकिला में दो पद्य के अर्थ, पहले का अर्थ तथा दूसरे के पद्य के प्रश्न इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य का कवि का नाम व पाठ का नाम बताइए। डाकू चोर ये हमारे समाज के लिए हितकर हैं या अहितकर? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। हमारे जीवन में कुछ समस्याएं रह जाती हैं, वो मरने के लिए भी और तड़पने के लिए भी लोग क्यों छोड़े जाते हैं? तीसरा प्रश्न है, शासन और प्रशासन का क्या आशय है? इसके बारे में विद्यार्थी प्रश्नोत्तर लिखेंगे। कैदी और कोकिल प्रथम और द्वितीय पद्य खंड का समापन।